ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਧਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ नहीं समझते, दिल्ली ਦੇ निवासी है, पर इन्हों तो जानते हैं पंजाब आए हुए हैं भी किस तरह है। ये सर क्या है, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पंजाब में जी। ये आइडिया क्या है जिससे पानी है हमारा सीवरेज का, इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत अभिनंदन जी। और हमें पंजाब के लोगों से बहुत प्यार मिला। हर आदमी हमको जो भी मिलता है वो मुस्कुरा के ग्रीट करता है, बहुत अच्छा लगता है जी। दरअसल हम दिल्ली में कुछ जगह पर ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर भी सीवेज का पानी है उसको हम नेचुरली ट्रीट कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनता है जिसमें बिजली लगती है, मशीनें लगती हैं और बहुत महंगा सिस्टम होता है। हर कोई लगा ही नहीं सकता। आपको 1 mld या ये देखिए 300 300 400 mld पानी चल रहा होगा, इसके लिए भी उतना ही बड़ा प्लांट लगेगा जितना 1 mld या 5 mld के लिए। ये समझ लिए 10 करोड़ का प्लांट लगेगा। फिर उसके बाद उसमें बिजली लगेगी, फिर महीने का खर्चा होगा, मेंटेनेंस बहुत होगी, फिर उसमें जो सिल्ट वगैरह निकलेगा उसको फेंकने का बहुत सारी चीज़ें होंगी, और जहाँ पर भी वो लगता है वहाँ बदबू बहुत ज़्यादा होती है, स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि आसान नहीं होता। हमारा जो सिस्टम है ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर प्रोफेसर CR बाबू हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के प्रो वाइस चांसलर, उन्होंने वहाँ पर डेवलप किया और अब हम लोग काफ़ी जगहों पे उसको यूज़ कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम। इसके 3 पार्ट हैं जी। सबसे पहले जो पानी आता है उसको पानी के हिसाब से, जैसे भी पानी की क्वांटिटी है उस हिसाब से एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड बनाया जाता है जहाँ पानी आके रुकता है। और रुकने के बाद ऐसा नहीं कि रोक दिया जाता है, रुकता है और रुकने के बाद वो अगले चैनल में जाता है, उसको सेकंड ऑक्सीडेशन पॉन्ड। पंजाब में जैसे पॉन्ड का ये मॉडल है। आप मान लीजिए 50 मीटर बाई 50 मीटर का पॉन्ड बनाया, उसमें पानी को लाके रख दिया। होता क्या है, आपने हमेशा देखा होगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, इसमें साइंस इन्वॉल्व है लेकिन मैं साइंस को कम इस्तेमाल करता हूँ। आप एक ग्लास में पानी लें, उस गंदा पानी लें, उसको रख दें, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो पानी में गंदगी बैठ जाएगी, ऊपर वाला हिस्सा पानी साफ हो जाएगा। वैसे ही ऑक्सीडेशन पॉन्ड का काम होता है। पहला सेडिमेंटेशन होता है, जो भी गंदगी है वो बैठ जाएगी नीचे जी, और उसके बाद वो पानी आगे जाएगा, आगे एक दूसरे ऑक्सीडेशन पॉन्ड में डाल देंगे। जब एक जगह से दूसरी जगह पानी जाएगा, जो भी सीवेज पानी होता है उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जब हम दूसरे फर्स्ट ऑक्सीडेशन पॉन्ड से सेकंड ऑक्सीडेशन पॉन्ड में जब डालते हैं, उसके बीच में हम कुछ ग्रेवल्स और पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जब पानी है वो उससे टकराता जाता है, जिससे एक टर्बुलेंस पैदा होता है और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो उस पानी में मिल जाती है। उसके मिलने से जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया है वो एक्टिव हो जाता है। आगे वाले सेकेंड ऑक्सीडेशन पॉन्ड में जितना भी सिल्ट जो पानी के साथ होता है जमा, उसको वो बैक्टीरिया खाने लगता है। पत्थर के साथ आप क्या लगाते हैं? और कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी शुरू में पहले पत्थर ही लगता है। अच्छा। अब उसके बाद वो पत्थर के बाद जब वो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करता है तो वो स्मग या गंदगी जो है वो ऊपर आ जाती है, ऊपर आके तैरने लगती है, जिसको हमको मैनुअली निकालना पड़ता है, और साफ पानी आगे बढ़ जाता है जी। जब साफ पानी आगे बढ़ता है उसके बाद हम एक फिल्ट्रेशन जोन बनाते हैं जिसमें भी ग्रेवल, गैबियन, क्योंकि बरसात में कभी कभी पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम कुछ गैबियन या कुछ पत्थर जो है वो आयरन मेश के अंदर बांध के रखते हैं कि अगर पानी का बहुत ज़्यादा फोर्स भी बरसात में आ जाए तो वो सिस्टम को तोड़ ना सके। कुछ पौधे भी लगाते हैं बीच में। उसके बाद थर्ड स्टेज में आते हैं जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम। उसमें क्या होता है, हम ग्रेवल के रिजेस बनाते हैं, एक ग्रेवल का रिज, उसके बीच में कुछ पौधे ट्रायंगल रूप में खड़ा हुआ है ऐसे रिज पत्थरों का, उसके बीच से पानी गुजरता है, उसमें फिल्टर भी करता चलता है, एरिएशन भी पैदा होता है, और जो पौधे हैं उसमें जो रिटेंशन कैपेसिटी वो बड़ी रहती है। आप क्या बोलते हैं उन पौधों को? हमारे तो उनको काही है, दब कह देते हैं, जहाँ जो नड़ा है, हमारे यहाँ उसमें टाइफा है, फ्रेगमाइटिस है, एल्टेनेंथ्रा है,
आइपोमिया एक्वेटिका है, ये उसके बॉटनिकल नाम है। ये क्या करते हैं पानी में फिर? आपने सुना, बचपन से हम यही सुनते हुए आए कि हमने पढ़ाई भी यही करी, आपने भी वही पढ़ाई करी, जितने पौधे हैं वो पॉल्यूशन एब्जॉर्ब करते हैं बिल्कुल। और साफ हवा देते हैं हमको। हमने कम सुना है कि एक्वेटिक पौधे, पानी के जलीय पौधे मौजूद हैं। जलीय पौधे जो पानी में मौजूद पौधे हैं वो पानी को साफ करते हैं। जो भी खाना है जो हमारे किचन से आ रहा है, जो हमारे सीवेज में आ रहा है, वो उन पौधों का खाना है। वो पौधे खाते हैं वही चीज़ और पानी आगे साफ हो जाता है इतना एक प्रोसेस के थ्रू। कौन कौन से और ऐसे नेचुरल प्रोसेस हैं जो पानी को ठीक करते हैं? जैसे कौन से पौधे हैं? जैसे मैंने बताया आपको, टाइफा हम बोलते हैं, पटेरा हिंदी में, और फ्रेगमाइटिस जिसको नर्सल बोलते हैं, एल्टेनेंथ्रा है, एक आइपोमिया एक्वेटिका है, एक टैमरिक सफाइला है, विटिवेरिया ग्रास है। वैसे भी हम रूटीन में से इन लोगों को पानी में लगा सकते हैं, इन पौधों को लगा सकते हैं, लेकिन देखिए चलते हुए पानी में पौधे इतनी करेंगे साफ, लेकिन एकदम साफ नहीं करेंगे। आपको कम से कम, अगर पानी के अकॉर्डिंगली, अब मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा पानी है और वो अगर 50 मीटर बाई 50 मीटर में पौधों के बीच से जाएगा, वो साफ नहीं होगा। पानी की क्वांटिटी के हिसाब से जो जगह बनी हुई है, मान लीजिए 1 mld में हम 50 बाई 50 मीटर में अगर हम पानी को रखेंगे, पौधे जो होते हैं वो ज़्यादा लंबे गहराई में नहीं उगते पानी के अंदर। 3 फीट, 1 मीटर बहुत से बहुत गहराई होनी चाहिए जहाँ पानी में पौधे उगते हैं। तो 1 मीटर पानी के अंदर 50 बाई 50 मीटर के अंदर अगर वो पौधे पानी में 24 घंटे के लिए पानी उन पौधों के बीच में रह जाएगा, 1 mld पानी, तो वो पानी आगे क्लीन होकर निकलेगा। सर कितना खर्च, कितना कॉस्ट कितनी आएगी? बहुत कम कॉस्ट है। कितनी? कहीं पर जैसे हमने बनाया हुआ है हमारे यहाँ पर, अगर हम किसी जगह की डिसिल्टिंग को छोड़ दें और मैक्सिमम काम हमारे पत्थर जो होता है वो इसमें एक्सपेंसिव होता है। पत्थर की रेट, अगर आपका दूर है, पत्थर अवेलेबल नहीं है, तो पत्थर की रेट आप जानते होंगे। हमें मैक्सिमम पत्थर बड़े साइज के ग्रेवल चाहिए होते हैं। बाकी जेसीबी मशीन तो एक सिस्टम को बहुत जल्दी से बना सकती है, थोड़ा बहुत सीमेंट काम होता है, अकॉर्डिंगली है। हम मान लीजिए कि अगर एक वेटलैंड बनाना है 1 mld के लिए, तो 5-6 लाख के पैसे में बन सकता है वो आसानी से। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए एक आदमी परमानेंट चाहिए जो उसकी देखरेख करे और उसको समझ के करे। चुनौतियाँ क्या हैं उसकी फिर? उसकी चुनौतियाँ हैं, सबसे पहले जो कूड़ा आएगा उसके आगे जाली लगाई जाती है। जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक हैं, उस जाली पे आके रुकते हैं, उसको साफ करने के लिए एक आदमी होना चाहिए। आगे चलने वाली स्टेज में, जैसे ऑक्सीडेशन 1 से ऑक्सीडेशन 2 पे जब मग निकल के जाता है, तो वो भी जाली लगी होती है, वो बिना जाली के कहीं पर भी नहीं। वो जाली साफ करने का काम भी होता है। जाली साफ करना कि पानी रुके ना। उसमें और चीज़ होती है कि नेचुरल और दिनों और टाइमों में, जैसे बरसात को छोड़ दीजिए, बाकी दिनों में पानी बैकफ्लो कभी नहीं करता। लेकिन कई शहरों में तो ऐसा है कि जब मान लीजिए हमने सिस्टम बना दिया, अब पानी पूरे टाइम बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन बरसात में नाले की कैपेसिटी 1 mld होती है और बरसात का पानी 50 mld पीछे से आ जाता है, तो फिर वो पीछे को भी जाता है और वो भी हो जाता है। उन दिनों हमको अपना चैनल बिल्कुल फ्री कर देने पड़ते हैं कि हम चैनल में जो पत्थर वगैरह हैं, हम कोई भी हिंड्रेंस नहीं निकालें। और बरसात में पानी अपने आप साफ होता है, बरसा हुआ पानी होता है तो साफ होता है। तो ये छोटी मोटी चैलेंज है, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। कितने काम चल रहे हैं, कहाँ कहाँ बनाए हैं आपने? हमने दिल्ली में 11 कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड बना रहे हैं हम, जो 2 बना दिए बिल्कुल कंप्लीट। सक्सेस है वो? हाँ बिल्कुल सक्सेस। एक तो बहुत है जो आपकी टीम देखने गई, जिसको देखने के बाद मुझे बुलाया गया, उसको देखने ही गई हो, तो सक्सेसफुल है। उसके अलावा हम बेंगलोर में और गुजरात में और आपका प्रतापगढ़ में और झांसी में, कई जगहों पे, और वाराणसी के 80 रिवर के ऊपर गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर रही है। गवर्नमेंट एनजीटी की तरफ से ऑर्डर है कि आप ज़्यादातर जगहों पे, जहाँ पर भी छोटी मोटी जगह, अब मान लीजिए कहीं पर फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं, फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह आते हैं, उसको ट्रीट करना ज़रा मुश्किल होगा इसको, इस सिस्टम को, लेकिन उसको एसटीपी भी बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकता। तो उन जगहों पे ये एज ए सेकेंडरी सिस्टम इस्तेमाल होगा। अच्छा। आपने एसटीपी लगा दिया, उसके बाद बड़ी सी जगह, तो उसमें आप सेकेंडरी सिस्टम इसको लगा दें, बिल्कुल क्लीन पानी हो जाएगा। अगर आप केमिकल वाले पानी को भी ठीक कर देता है? हाँ, केमिकल वाले पानी को ठीक करता है, लेकिन वो फर्स्ट, पहले मैं बोल रहा हूँ कि फुल केमिकल को, अगर केमिकल वाले पानी को ट्रीट करना होगा तो जगह बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। इस दुनिया में जितने भी केमिकल हैं सब इसी दुनिया से आए हुए हैं, और ये पौधे भी इसी दुनिया के हैं। इन पौधों के अंदर वो सब ताकत मौजूद है जो केमिकल को भी ठीक कर सकती है। कॉलीफॉर्म, अगर आप टाइफाइड या
मान लीजिए ये जॉन्डिस, ये पानी से पैदा होने वाली डिजीजेस हैं, इनको भी ये क्लीन कर सकते हैं। ऐसा है सर, पंजाब में जो पॉन्ड का मॉडल है, लास्ट गवर्नमेंट ने एक 2 टर्म में पॉन्ड्स का मॉडल बनाया है, वो आप देख रहे हो, क्या वो ठीक है? उसमें ये प्लांट आपका लग सकता है? जितने भी मॉडल बने हुए हैं वो उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग तरक्की करते जा रहे हैं, जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है, वैसे वैसे चीजें और बेहतर होती जा रही नहीं, हैं। उनके साथ बिल्कुल ये आसानी से सकता किया जा सकता है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले जो हम नहीं जानते थे, आज हम जानते हैं। 10 साल पहले कोई मॉडल तैयार किया, उसको इनहेंस कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। आपके बारे में अगर किसी ने देखना है, पढ़ना है, तो आपका इंटरनेट पे या गूगल पे क्या देखना पड़ेगा उसे? आप सबसे पहले नीला हाउस के नाम से हमारे सिस्टम को पूरा देख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली में बायोडाइवर्सिटी पार्क है, उसको देख सकते हैं। नीला हाउस बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो मैंने ही डेवलप किया है अंडर ग्रेट प्रोफेसर CR बाबू। ये सारा सिस्टम उनका बनाया हुआ है, हमारा कुछ बनाया हुआ नहीं, हमने उनके थ्रू सीखा है। नीला हाउस में 2015 से काम करना शुरू किया था। सर आते थे, सर सब बताते थे और मैं सीखता था, उसको मैं काम कराता था, तो उसी से सीखता हुआ मैं यहाँ पर आया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जब भी कोई बुलाना चाहे आप आ सकते हैं। बिल्कुल, हमेशा जैसे आपने बुलाया वैसे ही हम आ गए। थैंक यू तो सर, फिर आए। थैंक यू Thank वेरी you, मच। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਹੀਂ ਦੱਬ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਹੀਂ ਤੇ ਦੱਬ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲੀਆਂ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਖੇਚਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਟੌਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।